स्वागत है आप लोगों का दोस्तों फिर से हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो 1 को बहुत सराहा, इसलिए मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये मेरा दूसरा वीडियो है और भाग 2 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था और भाग 3 से शुरू किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए भाग 3 बिल्कुल आसान है। भाग 3 तीसरा भाग है। 12 से 35 अनुच्छेद लिया गया है और इसमें मूल अधिकार का जिक्र है। अब देखिए जो मूल अधिकार है ये USA से लिया गया है। USA यानी कि अमेरिका से लिया गया है। अब देखिए इसमें आर्टिकल को याद करना कितना आसान है। 12 से लेकर 35 यानी कि 12 तिया 36 में एक घटा देना है। आगे का एक आ रहा तो एक घटा देना है, तो 12 तिया 36 में से एक घटा देंगे। 12 से 35 तक बिल्कुल आसान है याद करना। अब देखिए आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। आप लोगों को जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि राज्य, भारत जो है वह राज्य का क्षेत्र से लिया गया है, यानी कि मतलब जो भारत देश है उसी को राज्य के रूप में इसे समझाया गया है या समझा जाता है। इसीलिए हमेशा राज्य का उल्लेख किया गया है संविधान में। ठीक, तो राज्य की परिभाषा का उल्लेख हो गया भारत आर्टिकल 12 में। अब आर्टिकल 13 देखिए, यह मूल अधिकारों को कम करना या हटाना है। लेकिन देखिए मूल अधिकार को कम या हटा कौन सकता है? इसे संसद हटा सकती है या कम कर सकती है। लेकिन अगर इसे संसद हटाएगी तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे? न्यायपालिका के पास, यानी कि न्यायपालिका सर्वोपरि है। इसलिए अगर ये संसद हमारे किसी भी मूल अधिकार को कम करेगी तो हम लोग न्यायपालिका चले जाएंगे। ठीक है, अब आर्टिकल 14 में आ जाइए। 14 बिल्कुल आसान है। समता का अधिकार या समानता का अधिकार। ठीक, मतलब सब कोई इक्वल है। राइट टू इक्वलिटी जिसको आप बोल सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये है राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, अब आर्टिकल 15 आ जाइए। 15 में देखिए क्या है। 15 और 16 दोनों मिलता जुलता है, बस सिर्फ अंतर है इसमें आम जीवन में है। मतलब आप रेगुलर में जो होगा, मतलब कि जो दैनिक जीवनचर्या है उसमें क्या है, जन्म, जाति, लिंग, धर्म, मूल व स्थान के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और आर्टिकल 16 इसमें लोक नियोजन, यानी कि सरकारी नौकरी में जितनी भी सरकारी नौकरियां होंगी उसमें आपको किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं कर सकता। यही जन्म, लिंग, जाति, धर्म, मूल स्थान, मतलब 5 चीजें हैं इसमें, आर्टिकल 15 में भी और 16 में भी। बस सिर्फ याद रखना है डिफरेंस। इसमें लोक नियोजन में है आर्टिकल 16 में और आम जीवन में आर्टिकल 15 में। बिल्कुल आसान है। अब आप देखिए आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत। पहले क्या होता था? संविधान देखिए, जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब बहुत सारे, आजकल तो हम लोग एडवांस थोड़े हो गए हैं तो आजकल हम लोग छुआछूत को नहीं मानते, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा छुआछूत चलता था। इसीलिए इसको हटाने के लिए भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जितने भी इसके सदस्य थे ये सब सोचकर इसको लाएं। इसीलिए आर्टिकल 17 में रखा गया अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। अब आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 देखिए उपाधियों का अंत। जैसे देखिए क्या होता था, पहले बहुत सारे राजा थे, रजवाड़ थे, जिसमें बहुतों को उपाधि दी गई थी। जैसे किसी को सर की उपाधि दी गई थी, किसी को राघवाचारी को गोपाल की उपाधि दी गई थी, और भी बहुत सारे थे। जैसे कि नाइटहुड की उपाधि दी गई थी किन्हें? आपके रविंद्रनाथ टैगोर को। इसीलिए तो कोई भी उपाधि वो धारण नहीं कर सकते, उपाधियों का अंत हो जाएगा। हाँ, सिर्फ एक उपाधि चलेगी अभी, जो आपको पद्म भूषण मिले, भारत रत्न मिले, ये सब उपाधि आपकी मान्य है। और आपने जो अर्जित किया है अपने से, मतलब डॉक्टरेट की उपाधि या फिर इंजीनियरिंग वगैरह जो भी किसी पढ़ाई के क्षेत्र में अर्जित किया, वो उपाधि आपका इसमें शामिल है। बाकी सारा हट गया। अब देखिए आर्टिकल 19 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए आर्टिकल 19 में क्या है? आर्टिकल 19 में टोटल 6 भाग हैं। पहले 7 थे, अभी 6 भाग हैं। जो इसका ऐप है, मतलब कि 6ठा भाग वो निरस्त हो गया है। अभी 7 थे, अब 6 हो गए हैं। अब इसमें आर्टिकल 19 का ए में देखिए, पहला में बोलने की अभिव्यक्ति, मतलब कहीं भी मान के चलिए आप जाइएगा भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में, कुछ भी आपको जो मन करे वो बोल सकते हैं, इसका अभिव्यक्ति है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि किसी को कोई हानि या नुकसान ना हो। ठीक है, फिर मिलने जुलने की अनुमति, मतलब शांतिपूर्वक सम्मेलन, आप कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, शांतिपूर्वक मिल सकते हैं। सी में देखिए, तीसरा में दोस्ती या संघ बनाने का अधिकार, मतलब कहीं भी आप गए तो आप संघ बनाकर कोई भी कार्य कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए आप संघ बनाए, आपका कोई भी उसमें आयोजन आप करवा सकते हैं। डी में हो गया घूमने फिरने की, मतलब भारत के किसी भी राज्य में कहीं भी आप घूम फिर सकते हैं।
ई में हो गया बस जाने की, भारत में आप कहीं भी रह सकते हैं, एक्सेप्शन कुछ सिर्फ स्टेट हैं, जैसे जम्मू कश्मीर था, वो भी अब मतलब उसके कुछ आर्टिकल हट गए हैं, लेकिन कुछ अभी भी कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको छोड़ दिया जाए, और कुछ गिने चुने राज्य उनको छोड़कर आप कहीं भी आ जा सकते हैं और बच सकते हैं। अब देखिए इसको याद करना कितना आसान है। मान के चलिए आप गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, तो इसमें क्या होता है, कहीं भी आप जाइएगा सबसे पहले क्या कीजिएगा, बोलिएगा। तो पहला हो गया बोलने का, फिर आप जाइएगा तो क्या कीजिएगा, मिलिएगा, तो मिलने का हो गया दूसरा, फिर मिलिएगा तो दोस्ती हो जाएगा, तो दोस्ती हो गया तीसरा। उसके बाद फिर जब दोस्ती हो जाएगा तो पहले बोलिएगा चलिए घूमने चलते हैं, तो डी हो गया आपका घूमना। फिर देखिए आप जब घूम फिर लिए तो फिर आपको शादी कीजिएगा तो बस जाइएगा, तो बसिएगा कैसे, तो इसे ई हो जाएगा। अब आपको इसके बाद आपको हम बता रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को बता दिया गया था 19 ई तक। 19 ई में आप लोगों को क्या है, कहीं भी बस जाने का। अब देखिए 19 एफ, 19 एफ में क्या है, अब कहीं भी बस जाइएगा तो क्या बसिएगा, तो रहने के लिए क्या संपत्ति अर्जित करना पड़ेगा, लेकिन जो संपत्ति अर्जित कीजिएगा इसको क्या किया है, हटा दिया गया। क्या किया गया, इसको संवैधानिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में डाल दिया गया, आर्टिकल 300 ए में डाल दिया गया और इसको हटा दिया गया है। ठीक है, इसको निरस्त कर दिया गया। अब जी में देखिए कारोबार, व्यापार, जीवन यापन, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। अब मान के चलिए कि जब संपत्ति अर्जित कर लीजिएगा, या संपत्ति अर्जित करने के लिए कहीं भी रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, व्यापार करना पड़ेगा, कारोबार करना पड़ेगा, तो 19 जी में आपका हो गया। ठीक, अब आर्टिकल 20 देखिए, आर्टिकल 20 में क्या है, आपातकाल में भी नहीं हटाया जा सकता। जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि जब संविधान का निर्माण होने से पहले अंग्रेज लोग क्या किए थे, एक रोलेट एक्ट लाए थे 1919 में। उसका जरिए क्या करते थे, किसी को भी बिना कुछ बताए या बिना कुछ किए अब उसको अंदर कर दिया जाता था, मतलब पकड़कर जेल में भर लिया जाता था। तो वही आपातकाल में भी हटाया नहीं जा सकता, क्या, मूल अधिकार को आपातकाल में भी नहीं हटाया जा सकता। ये आर्टिकल 20 हो गया। आर्टिकल 21 आप देखिए, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अब इसमें देखिए क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, मतलब इसमें आपका सिर्फ प्राण और दैहिक स्वतंत्रता नहीं है, इसमें आपका और भी बहुत सारे चीज है। जैसे कि मान के चलिए कि निजता का भी अधिकार आपका इसी में है। क्या चीज, निजता का अधिकार, मतलब कि आपको कुछ भी आप कर सकते हैं, निजता का अधिकार। और निजता का ही नहीं, और भी इसमें बहुत सारे अधिकार शामिल है, मतलब जितना कुछ करने का, जैसे शुद्ध पेयजल हो गया, पेयजल पीने का, पेयजल हो गया, आपका शुद्ध हवा हो गया, फिर आपका कहीं भी खाने पीने का या कुछ भी करने का जितना भी चीज है, ये आपका आर्टिकल 21 में शामिल है। ठीक है, अब आर्टिकल 22 को देखिए, गिरफ्तारी एवं निरोध। अब देखिए इसमें क्या चीज है, हाँ, तो आर्टिकल 22 हम लोग देख रहे थे। आर्टिकल 22 में देखिए क्या है, गिरफ्तारी एवं निरोध। अब गिरफ्तारी में देखिए एक चीज है, इसमें आपको जो भी गिरफ्तार किया गया तो उसका कारण आपको बताना पड़ेगा कि क्यों आपको गिरफ्तार किया, इसका कारण बताना पड़ेगा। और सिर्फ कारण ही नहीं, आपको मनपसंद वकील करने का भी अधिकार है, मतलब अपना सबूत को, मतलब कि अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि आपने कोई गलत काम नहीं किया है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 22। अब आर्टिकल 23 देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार में देखिए इसमें दो चीज है, इसमें महिला और बच्चों के दुर्व्यवहार पर है, मतलब कि इससे आप कहीं भी कोई जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। क्या क्या, महिला और बच्चों से। ये हो गया आपका आर्टिकल 23। अब आर्टिकल 24 में देखिए, इसमें सेम चीज है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, लेकिन इसमें क्या है, 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते हैं। और कहाँ पर, मतलब जितने भी आपके, मतलब कि जो कल कारखाने हैं जिसमें कि कोई दिक्कत हो सकता है, उसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को आप काम नहीं करवा सकते हैं जबरन। अब आर्टिकल 25 देखिए, धर्म की स्वतंत्रता अंतःकरण से। देखिए अब इसमें क्या है, धर्म की स्वतंत्रता, इसमें जो है, इसमें बुद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, ये सब शामिल है, मुस्लिम को छोड़कर। इसमें क्या है, मुस्लिम धर्म को छोड़कर बाकी इनको छोड़कर बुद्ध, बौद्ध, जैन, हिंदू आदि धर्म शामिल हैं। ये हो गया आपका आर्टिकल 25, धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, अब आर्टिकल 26 देखिए, आर्टिकल 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों के लिए संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, मतलब धार्मिक कार्यों के लिए आप संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया आपका आर्टिकल 26। अब आर्टिकल 27, जो संपत्ति अर्जित किए उसमें आपको टैक्स नहीं देना है, आपका मन करे तो दे सकते हैं, लेकिन टैक्स ले नहीं सकती है सरकार। ठीक,
तो ये हो गया आर्टिकल 27। अब 28 देखिए, 28 में क्या है, आर्टिकल 28 शिक्षा संस्थान धार्मिक शिक्षा, मतलब कि जितने भी शिक्षा संस्थान है उसमें आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन अगर वो राज्य से पोषित है, मतलब राज्य अगर उनको पैसा दे रही है, तब उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, ना ही ले सकते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 28 हो गया। अब आर्टिकल 29 देखिए, अल्पसंख्यक की भाषा संरक्षित, मतलब अल्पसंख्यक क्या है, यहाँ पर बहुत सारे हम लोगों के भारत में 2-3 धर्म हैं जो अल्पसंख्यक हैं, उन लोगों को क्या है, भाषा को अपना संरक्षित करने का अधिकार आर्टिकल 29 है। जैसे कि कौन कौन से अल्पसंख्यक है, जैसे मुस्लिम हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, सिख हो गए, तो ये सब धर्म का संरक्षित है। और इसका आर्टिकल 30 इसी तरह आसान है, भाषा धर्म को, मतलब इसमें क्या है, भाषा को संरक्षित करना और इसमें भाषा धर्म को संरक्षित करना। तो आर्टिकल 29 और 30 हो गया। अब 31 देखिए, संपत्ति का अधिकार। अब देखिए संपत्ति का जो अधिकार था इसको क्या किया, इसको संवैधानिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार हट कर दिया। संवैधानिक से हटाकर क्या कर दिया, विधिक अधिकार में शामिल कर दिया। और विधिक अधिकार मतलब कि आर्टिकल 300A में शामिल कर दिया गया। और इसको हटाया कब गया था, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, इसको कहाँ हटाया गया था, 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, इसमें इसे हटा दिया गया था। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं आर्टिकल 31। अब आर्टिकल 32 को देखिए, ये क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा भी जाता है कई सारे एग्जामों में बहुत बार ये रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। इसमें क्या है, आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें इसे भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है, इसे संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है इसे, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा किसने कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। तो ये हो गए आर्टिकल 32। ठीक, और आर्टिकल 32 में और आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, आर्टिकल 32 के तहत ही हाई कोर्ट रीट जारी करता है। और रीट कितने होते हैं, 5 तो होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है और 6 रीट होता है जो हाई कोर्ट जारी करते हैं। ठीक है, अब देखिए अब 3 आर्टिकल भाग 2 में बच गए हैं, मात्र भाग 3 में आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू इनके बारे में दे रहा हूँ। आर्टिकल 33, 34 और 35, इसमें क्या है, ये मतलब कि राष्ट्रपति जब मार्शल लॉ लागू हो जाएगा तब ये आर्टिकल काम करेंगे। तो ठीक है, जैसा कि मैंने कहा भाग 3 आपका मैंने आज कंप्लीट करवा दिया। तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।